डॉक्टर कैप्टन शैलेंद्र सिंह कंडारी, मेजर भूपेंद्र सिंह कंडारी का छोटा भाई हूँ और उनके शौर्य कथा की एक संक्षिप्त परिचय आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अमर शहीद मेजर भूपेंद्र सिंह कंडारी 14 राजपूताना राइफल्स में दिनांक 13 जून 1998 को कमीशन हुए थे। तत्पश्चात वे प्रतिनियुक्ति पर 43 राष्ट्रीय राइफल्स जो कि जम्मू कश्मीर में थी वहां पर तैनात थे। दिनांक 28 जून 2003 को रात्रि 11:45 पर मेजर भूपेंद्र सिंह कंडारी ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में लाह के एक सामान्य क्षेत्र में एक खोज और विनाश मिशन, जिसको सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन भी कहा जाता है, के लिए अपने घातक प्लाटून का नेतृत्व किया। इस मिशन के दौरान दिनांक 29 जून 2003 को प्रातः 7:25 पर ग्राम ताश मोरहरा में आतंकवादियों को खोज निकाला एवं मेजर भूपेंद्र सिंह कंडारी द्वारा आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान अदम्य साहस का परिचय देते हुए 2 खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया। मेजर भूपेंद्र सिंह कंडारी ने अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकवादियों का सामना किया। गोलीबारी के दौरान मेजर भूपेंद्र सिंह कंडारी के कनपट्टी पर गोली लगने से वे वीरगति को प्राप्त हुए। इस प्रकार मेजर भूपेंद्र सिंह कंडारी ने दुश्मन के सामने विशिष्ट व्यक्तिगत बहादुरी एवं सर्वोच्च नेतृत्व का प्रदर्शन किया और भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं में सर्वोच्च बलिदान दिया। देश की रक्षा हेतु असाधारण वीरता और अदम्य साहस प्रदर्शित करने के लिए मेजर भूपेंद्र सिंह कंडारी को वीरगति के उपरांत भारत सरकार द्वारा सेना मेडल से सम्मानित किया। गांव वालों के लिए, इधर हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे जान पहचान, पूरे देश के लिए एक बेटा जिसने अपनी शहादत देकर देश की रक्षा के लिए सब कुछ समर्पण किया, उसका सम्मान आप लोग इतने धूमधाम से कर रहे हैं, ये और बड़ी खुशी की बात है। इससे बड़ी और खुशी दुनिया में मुश्किल से कोई किसी को मिल सकती है, क्योंकि खुशी अचीव करना भी मुश्किल है। हर एक बच्चा तो शहीद होता नहीं है। तो ये मैं बहुत ही गर्वान्वित फील कर रहा हूँ। मुख्य बात ये है, गर्वान्वित फील करने से पहले मैं माननीय यशस्वी कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर श्री गणेश जोशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूँ, स्वागत भी करता हूँ अपनी तरफ से। इनके बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो शायद मंत्री साहब को पसंद आए ना आए। हमारी पहचान बहुत पहले से है, सामाजिक कार्यकर्ता होने की वजह से हम लोग कई जगह मिलते रहे हैं, अभी भी मिलते हैं, पहचानते हैं, बहुत अच्छे से पहचानते हैं। हमारा मॉर्निंग वॉक भी होता था, हम लोग अक्सर मॉर्निंग वॉक में मिलते थे, एक दूसरे को बहुत ग्रीट करते थे, रेस्पेक्ट करते थे, आदर करते थे, अभी भी करते हैं। और मैं तो दिल से हमेशा उनको याद करता हूँ। जब कोई मुसीबत आती है, कोई समझता हूँ कोई मेरा मुश्किल काम पड़ गया, तो मुझे गणेश जी का ध्यान आता है कि वहाँ जाकर मैं अपनी समस्या का समाधान करवा ही लूँगा, और वो हो भी जाती है। एक छोटा इंसिडेंस है कि बेटा शहीद में उसके पैतृक गांव में एक लिंक रोड बनना था, उसके शहीद स्मारक तक के लिए मैंने एक लेटर लिखा जाने के लिए, लेकिन मैं मुलाकात नहीं कर पाया था। लेटर लिखा जोशी साहब ने, उसी समय डीएम टेरी गढ़वाल को संदेश भेजा। वो शायद काम कर ही रहे होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर नहीं काम करेंगे तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। धन्यवाद। और इससे पहले श्री सुनील गामा जी जो मेयर हैं, इनसे भी मेरी पहचान बहुत पहले से ही है। हम दोनों एक ही संस्था से कार्य संलग्न थे, अभी भी हैं। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत इनकी इज्जत करता हूँ और आदर भी करता हूँ। मैं माननीय मंत्री से एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि मैं आई साइट की वजह से मैं लिख नहीं पाया, मैं कुछ लिख के लाया हूँ वो बेटे के बारे में, जो जिसकी शहादत हुई है, उसके बारे में कि उसको सेना मेडल क्यों मिला, कैसे मिला, उसके बारे में जो आर्मी हेडक्वार्टर या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो लिखा हुआ है, उसको पढ़ने के लिए मैं बेटे को, अपने बेटे कैप्टन डॉक्टर शैलेंद्र कंडारी, जो कि यहाँ पर ज्वाइंट डायरेक्टर भी हैं स्वास्थ्य विभाग में, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया है, रिक्वेस्ट बेटा होने की वजह से भी रिक्वेस्ट किया है कि आगे स्टेज पे आएँ और पढ़ें। उसकी वीरता का व्याख्यान करना हर देशवासी का कर्तव्य है।
हमारी सरकार ने फैसला किया है कि देश की सीमा पर रक्षा करते जो जवान शहीद होगा उनके परिवारों की इच्छा के अनुसार वहां पर स्कूलों के सड़कों के नाम पर रखे जाएंगे, उनके नाम पर द्वार बनाए जाएंगे और इन सब शहीदों के सम्मान में एक विशाल सैन्य धाम जो लगभग बनकर तैयार हो गया, गुंजाल गांव में हम बना रहे हैं। पूरे प्रदेश से 1734 शहीद परिवारों के आंगन की पवित्र मट्टी को लेकर हम आए हैं। 28 नदियों का जल हम लेकर आए हैं। मैं खुद लोगों के घरों में आया था, मैं आपके घर में भी आया था मट्टी लेने के लिए और उस पवित्र मट्टी से हमने अमर जवान ज्योति के नीचे उसे प्रतिष्ठापित किया है। तो जब यह कार्यक्रम हो रहा था तो एक बहन मुझसे चिपट कर रोने लग गई, कहने की मंत्री जी आप जो काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कभी हमने नहीं सोचा था कि हमारे भाई को इतना सम्मान मिलेगा। ये काम हमारी सरकार कर रही है। सारे शहीदों के चित्र विवरण के साथ उसमें होंगे, म्यूजियम उसमें होगा, थिएटर उसमें होगा। भारत की सेना में 2 सैनिकों की पूजा होती है, बाबा हरभजन सिंह और बाबा जसवंत सिंह, उसके मंदिर इसमें होंगे और भारत माता के अमर सपूत देश के पहले सीडीएस जिनकी कल पुण्यतिथि थी उसका मुख्य द्वार जल विपिन रावत के नाम पर हम कर रहे हैं। ये काम हमारी सरकार कर रही है। मैं आभार करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि पहले का जब कोई जवान शहीद होता था तो उसको सम्मान राशि के रूप में 10 लाख रुपए दिया जाता था। अभी कारगिल दिवस पर मैंने अनुरोध किया और आज शहीद के सम्मान में कोई शहीद होगा तो 50 लाख रुपए हमारी सरकार देगी। ठीक है, किसी की जान की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन एक ये सम्मान होता है। हमारी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि देश की सीमा पर रक्षा करते हुए जो जवान शहीद होगा, चाहे सेना का हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का हो, उसके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी उसकी योग्यता के अनुसार हमारी सरकार देगी। अभी तक हमने 27 लोगों को नौकरी दे चुके हैं। ये काम हमारी सरकार कर रही है। हमने गारंटी अवार्डीज की पुरस्कार राशि को कई गुना बढ़ा दिया है। हमने डेकोरेशन पदक की पुरस्कार राशि को कई गुना बढ़ा दिया गया है। हमने ये सुनिश्चित किया है कि सरकारी बसों में जो शहीद के परिजन जाएंगे वो फ्री जाएंगे, उनसे कोई टिकट नहीं लिया जाएगा। ये काम हमारी सरकार कर रही है मेरे मित्रों। तो इस अवसर पर, क्योंकि आज एक मेरा प्रोग्राम मुख्यमंत्री जी के साथ था, मैंने हाँ भी हाँ कह दिया था, लेकिन मेरे लिए मेरी प्राथमिकता वो अमर शहीद है, वो भारत सेना के जाबान है। तो मैंने उनसे अनुमति ली। मैंने कहा मेरे यहाँ एक कार्यक्रम मैंने टाइम दे रखा है, मुझे वहां पर बहुत आवश्यक रहना है, क्योंकि शहीदों का सम्मान हर देशवासी का कर्तव्य है। क्योंकि शहीद की कोई जाति नहीं होती, शहीद का कोई धर्म नहीं होता, शहीद तो देश के लिए शहीद होता है। इसलिए शहीदों का सम्मान हर व्यक्ति को करना चाहिए। और ये तो हमारे परिवार का था, हमारे घर का था, हमारे क्षेत्र का था। भंडारी जी का मेरा बहुत पुराना जाना है। हालांकि मंत्री बनने के बाद थोड़ी लगातार बाहर रहता हूँ, दौरों में रहता हूँ, उतने फ्रिक्वेंटली नहीं आ पाता, लेकिन जब भी कोई आपका आदेश होता है उसको पूरा करने की मेरी कोशिश होती है। अभी आपने मुझे बताया कि आपके पैतृक गांव में कुछ क्या लिंक रोड की बात आपने की है। मेरी पूरी कोशिश होगी, क्योंकि हमारी सरकार की ये प्रायोरिटी है कि शहीद के सम्मान में विद्यालयों का, स्कूलों का, सड़कों का नाम हम रख रहे हैं, उसको हम बनाएंगे। तो एक बार दिल की गहराइयों से फिर अमर शहीद गोविंद कंडारी को नमन करते हुए
और आप सबका आभार व्यक्त करते हुए कि आप उस शहीद को नमन करने यहाँ पर आए, आपने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। तो मैं नारा लगाऊंगा, भारत माता की, भारत माता की। अब मैं जो नारा लगाऊंगा उसकी आवाज भूपेंद्र कंडारी का वहां जानी चाहिए। मेजर भूपेंद्र कंडारी अमर रहे। ये तो मजा नहीं आया भाई, ये मजा नहीं आया। जरा जोर से, मेजर भूपेंद्र कंडारी अमर रहे, मेजर भूपेंद्र कंडारी अमर रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद।